गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम गाइस। 37 तक हो गया था कल। अभी क्वेश्चन 38 करो। कुछ 6-7 क्वेश्चन और रह गए, उसके बाद हम लॉज ऑफ मोशन के भी क्वेश्चन करेंगे। ओके, स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 38। चैट के थ्रू मुझे आंसर बताते जाओ। क्वेश्चन 38 पढ़ो। अ मैन मूव्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल रोड टुवर्ड्स ईस्ट एट स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर। रेन appears to him falling vertically at speed 2. एक्चुअल स्पीड ऑफ द रेन इज, करो ट्राई। वेक्टर से होगा ये, करो सॉल्व करो, ट्राई करो। वेक्टर्स का यूज करें इसमें। यूज वेक्टर्स गाइस। कैसे होगा? चलो मैं डायग्राम बना देता हूँ। अच्छा देखो, ये मैन मूव्स हॉरिजॉन्टल रोड टुवर्ड्स ईस्ट। हॉरिजॉन्टल रोड टुवर्ड्स ईस्ट। 1 किलोमीटर पर आवर। और रेन ड्रॉप्स वर्टिकली नीचे की तरफ आ रही हैं। रेन 2 किलोमीटर पर आवर से, 2 किलोमीटर पर आवर। सो दोनों को वेक्टर फॉर्म में लिख लो। रेन की डायरेक्शन क्या हो गई? माइनस जे कैप, माइनस जे कैप। velocity of man is 1 I cap. Velocity of rain 2 minus j cap. Clear? एक्चुअल स्पीड निकालना है, देखो ध्यान से। रेन appears to him falling vertically at, तो ये वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन हो गया। रिलेटिव कंसेप्ट लगा दो। सो ये बन जाएगा वी आर माइनस वी एम इज इक्वल टू -2j। सो वी आर हो जाएगा वी एम -2j। यस गाइज, सॉल्व, टेल मी योर आंसर्स। 1 I कैप -2j कैप। ओके, सो यहाँ से वी आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड हुआ √1² प्लस 2², दैट इज √5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फोर्थ आंसर आ गया। गेटिंग? चलो नेक्स्ट 39th क्वेश्चन। थर्टी नाइन्थ। Particle is moving along a straight line and its velocity varies with time as v is equal to 2t minus t square. चलो गाइस सॉल्व करो। v दिया हुआ है 2t minus t square. Select
इसका इनकरेक्ट ऑप्शन ये पूछा गया। इफ अ पार्टिकल इज मूविंग along a straight line and its velocity varies with time as 2t minus t square, इनकरेक्ट सेलेक्ट करना है। तो पहला ऑप्शन क्या लिखा है, एवरेज वेलोसिटी 0 to 5/2 सेकेंड इज 5/12। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, v एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन अब डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए डेल्टा एक्स निकालना पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए क्या करो, v को रिप्लेस करो dx बाई dt से, पहले x निकाल लो टाइम का फंक्शन। सो ये इंटीग्रेट करना होगा। सो dx हुआ 2t dt माइनस टी स्क्वायर dt, बोलो आंसर। नाउ इंटीग्रेट, सो 0 टू x मान लो लिमिट्स x के लिए, और 0 टू t टाइम की लिमिट्स मान लिया जाए। सो देख सकते हो जाएगा 2t स्क्वायर बाई 2 माइनस टी क्यूब बाई 3, 2 कैंसिल हुआ। अब ये x माइनस 0 इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब बाई 3। सो x हुआ टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब बाई 3। अब x की वैल्यू निकालो जब टाइम 0 हो। टाइम 0 पर x कितना आ गया, देख सकते हो 0, और टाइम 5/2 पर x कितना आ गया 25/4 माइनस टी क्यूब क्या हो जाएगा 125/8 होल अपॉन 3, 125/12, 25/4 माइनस 125/24, ये है फाइनल वैल्यू ऑफ x। अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है। सो डिस्प्लेसमेंट होएगा ये x2 माइनस x1 से आ जाएगा, है ना, ये x2 है और ये x1। सो यही है डिस्प्लेसमेंट, 25/4 माइनस 125/24। सो देख सकते हो ये हो जाएगा 150 माइनस 125, सो दैट इज़ 25/24। ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। टाइम कितना है 5/2, सो v एवरेज कितना आ जाएगा, v एवरेज आ जाएगा 25/24 बाय 5/2। सो ये कितना आ रहा है 5/12 आ रहा है आंसर, बिल्कुल सही, वेरी गुड। चलो 1 आ गया इसका आंसर, ठीक है, मतलब 1 सही है, 1 इज़ करेक्ट। हमको इनकरेक्ट सेलेक्ट करना है। चलो सेकंड चेक करो, एक्सेलेरेशन इज 0 एट 1 सेकेंड। तो मैं नेक्स्ट पेज में जा रहा हूँ, यही क्वेश्चन उठाऊंगा फिर से 39। v है 2t माइनस टी स्क्वायर, सो एक्सेलेरेशन हुआ 2 माइनस 2t। t इज इक्वल टू 1 रखने पर एक्सेलेरेशन आ रहा है 2 माइनस 2 इंटू 1, तो 0 आ गया, देख सकते हो। तो सेकेंड भी सही हुआ, सेकेंड इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। हमको इनकरेक्ट सेलेक्ट करना है। टाइम 0 रखो जरा, देखो एक्सेलेरेशन कितना आ रहा है। t0 पर एक्सेलेरेशन 2 आ रहा है, सो थर्ड भी सही हुआ, करेक्ट। तो फोर्थ ऑप्शन ही रह गया। हम निकाल लेते हैं, लेकिन देखो ध्यान से 0 to 2 सेकेंड के बीच एवरेज स्पीड चाहिए। फोर्थ ऑप्शन अपन को चेक करना है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्टेंस निकालने के लिए देखना पड़ेगा कि राइट की तरफ कितना गया और लेफ्ट की तरफ कितना गया। टोटल डिस्टेंस बाय
टोटल टाइम। तो देखो ध्यान से, वेलोसिटी जीरो कहाँ हो रही है वो भी निकालना पड़ेगा, बिकॉज यू टर्न लेगा जिस इंस्टेंट में, तो वहाँ से हमको पता चलेगा कि उसने डायरेक्शन चेंज किया है क्या, कहाँ पर किया है डायरेक्शन चेंज। तो v इज इक्वल टू ज़ीरो पुट कर दो। सो 2t माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो, 2 माइनस टी इज इक्वल टू ज़ीरो, सो 2 आ जाएगा, t आ जाएगा 2। सो 0 से 2 के बीच सेम डायरेक्शन रहा है, बिकॉज 2 सेकेंड पर ही हुआ है ना डायरेक्शन चेंज, और डिस्टेंस तो हमको 0 से 2 के बीच निकालना है। तो अब एक काम करो, x एट t इज इक्वल टू 0 फाइंड कर लो, और x एट t इज इक्वल टू 2 फाइंड कर लो। तो एक बार हम x की वैल्यू देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन में हमने निकाला था x, लास्ट पेज में x कितना आया है, टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब बाय 3, टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब बाय 3 ये है। तो t इज इक्वल टू 0 पर x कितना है 0, और 2 पर कितना आएगा 4 माइनस 8/3 दैट इज 4/3। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम आ जाएंगे, डेल्टा x से निकाल लो, और ये हो जाएगा 4/3 माइनस 0। सो 4/3 मीटर आ गया, ठीक है ना। एवरेज स्पीड, सॉरी डिस्टेंस आया 4/3। अब इसको टाइम कितना है 2, सो यहाँ मैं लिख देता हूँ, टोटल डिस्टेंस है 4/3 और टाइम है 2, तो ये हो जाएगा 2/3, ठीक है ना। एवरेज स्पीड आएगी 2/3 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है? यस, एनी डाउट? तो इनकरेक्ट सेलेक्ट करना था, तो हमारा आंसर हुआ, फाइनल आंसर फोर्थ ऑप्शन, इनकरेक्ट सेलेक्ट करना था, ठीक है। 1 2 3 ऑल आर करेक्ट, ठीक है। चलो 40th क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन और रह गए हैं, उसके बाद लॉज ऑफ मोशन के भी शुरू करेंगे। 40th ये आ गया 40th। चलो सॉल्व करो, रैपिड फायर की तरह इसको रखना है। रैपिड फायर मैं शुरू करूँगा जल्दी, उसमें और फास्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस, बट पहले इसकी प्रैक्टिस कर लो। 40th, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, क्या होता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री? यस, एनीवन बताएगा कोई इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री प्रोजेक्टाइल मोशन में? ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है, उसमें इनिशियल वेलोसिटी u लेते हैं हॉरिजॉन्टल से थीटा बनाते हुए। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का फॉर्मूला होता है x tan थीटा माइनस हाफ gx स्क्वायर बाय u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये होती है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो यहाँ से इसको कंपेयर करो कंपेयर किया, y इज इक्वल टू ax माइनस bx स्क्वायर। पूछा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ हाईएस्ट पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से हाईएस्ट पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन। देखो हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पर है और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ये है, इन दोनों को ऐसे ज्वाइन कर दो, तो ये एंगल पूछा है, ठीक है ना, देख सकते हो। सो tan अल्फा पूछा गया है। tan अल्फा का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, देखो ये तो हो गया कैपिटल H और ये हो जाएगा r/2, है ना, रेंज का आधा। सो tan अल्फा हो जाएगा h अपॉन r/2, दैट मीन्स 2h/r। तो यहाँ से कंपेयर करो, तो a की वैल्यू क्या आ गई, tan थीटा आ गई। देखो a आ गया tan थीटा, और b की वैल्यू क्या आ गई, g/2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। g/2 को मैं रख देता हूँ, अच्छा ओके, हाँ 5, g/2 हो जाएगा 5, तो हो जाएगा 5 अपॉन u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। चलो अब h और r का वैल्यू रखो जरा यहाँ पर। तो h कितना है, h कितना होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, और r की वैल्यू क्या होती है
यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। ठीक है, जी जी कैंसिल, टू टू कैंसिल, यू स्क्वायर कैंसिल। तो देख सकते हो यहाँ से कितना आ रहा आंसर, साइन थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा कैंसिल हुआ तो देख सकते हो ये आ गया टेन थीटा बाई टू, टेन थीटा बाई टू, टेन थीटा ए है, so tan alpha आ गया a by 2, so we have got our answer as alpha is equal to tan inverse a by 2। ठीक है, क्लियर, सेकंड आ गया हमारा आंसर। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। चलो नेक्स्ट 41st, पांच क्वेश्चन और रह गए हैं, उसके बाद नए क्वेश्चन हम शुरू करेंगे, उसमें लॉज ऑफ मोशन भी आ जाएगा। करो, ट्राई करो 41st। चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू b वेक्टर प्लस a वेक्टर। क्या ये पॉसिबल है? तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। दिस इज पॉसिबल। वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय ज़ीरो रिजल्ट्स इनटू नल वेक्टर, ये भी पॉसिबल है, ये तो होता ही है। ठीक है ना, किसी भी वेक्टर को जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो जीरो वेक्टर बन जाता है, नल वेक्टर। यूनिट वेक्टर डज नॉट हैव एनी मैग्नीट्यूड, ये तो गलत हो गया, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन होता है ना। डज नॉट हैव मतलब जीरो मैग्नीट्यूड उसका मतलब है, तो मैग्नीट्यूड क्या होता है यूनिट वेक्टर का? वन होता है। सो थर्ड ऑप्शन रॉन्ग हो गया, सो इनकरेक्ट सेलेक्ट करना है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर होता ही है ना। चलो, तो इसका आंसर थर्ड आ गया। नेक्स्ट 42, ओके 42 मिसिंग है। चलो 43 भी नहीं है, ओके 44 करो। करो ट्राई। ग्राफ का क्वेश्चन है, y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट के बीच ग्राफ है। 10 मीटर पर सेकेंड से पार्टिकल जा रहा है, किसी इंस्टेंट में 3,4 पर है वो पार्टिकल। ठीक है, इसमें थोड़ा सा रोटेशनल मोशन भी आ गया है, एंगुलर वेलोसिटी पूछा है, कोऑर्डिनेट है 3,4। कैसे हम फाइंड करेंगे बोलो? एंगुलर वेलोसिटी अबाउट ओरिजिन पूछा है। ये y एक्सिस हुआ, ये x एक्सिस हुआ, ये पार्टिकल है। कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन सॉल्व? ओरिजिन से उस पार्टिकल को ज्वाइन कर दो तो ये रेडियस हो जाएगी, और पार्टिकल की जो वेलोसिटी है उसका कंपोनेंट लो रेडियस के परपेंडिकुलर। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये कंपोनेंट क्या आएगा? tan cos थीटा। और लगा दो फॉर्मूला, tan cos थीटा जो कि टेंजेंशियल स्पीड हो जाएगी इज इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? आर देखो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दैट इज 5। और cos थीटा कैसे आएगा? cos थीटा हो जाएगा 4/5।
So 10 into 4 by 5 is equal to 5 into ओमेगा. So ओमेगा हो गया 40 by 25, 8 by 5. ठीक है, 1.6 आ गया आंसर. ठीक है, क्लियर. थर्ड ऑप्शन, रेडियन पर सेकेंड. ओके, क्लियर. ऐसे करना है. वेलोसिटी का कंपोनेंट ले लो रेडियस के परपेंडिकुलर, उसको v मान लो और v इज इक्वल टू आर ओमेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन 45th. उसके बाद लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन शुरू करेंगे. चलो ये आ गया क्वेश्चन. Two balls are thrown horizontally from a 80-meter high tower in same direction. With velocities 2 and 3 respectively. The separation between the two balls when they hit the ground is. बोलो. एक ही पॉइंट से सेम डायरेक्शन में 80 मीटर की हाइट से हॉरिजॉन्टली थ्रो किया. तो जैसे u स्पीड से अगर हम फेंकते हैं तो रेंज का क्या फॉर्मूला आता है बताओ. रेंज हो जाता है ut और h होता है हाफ gt स्क्वायर. यस, ये कौन सा टॉपिक है? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम सम हाइट. सो यहाँ से h हो जाएगा g/2 इंटू r/u का होल स्क्वायर. सो r स्क्वायर आ जाएगा 2u स्क्वायर h बाय g. सो r इज u अंडर रूट 2h बाई g. सो देख सकते हो दो स्टोन्स हैं, दो बॉल्स हैं. सो r1 इज इक्वल टू हो जाएगा, वैल्यू रख दो यहाँ पर, u कितना है, u1 2 अंडर रूट 2 इंटू 80 बाय 10. तो रूट 16 4 हो जाएगा. तो आंसर हो जाएगा 8 मीटर. r1 इज 8 मीटर. अब r2 निकाल लो. r2 हो जाएगा 3 अंडर रूट 2 इंटू 80 बाय 10. सो दैट इज 3 इंटू 4 12 मीटर. ठीक है ना. तो रेंज कैसी आई है, 8 मीटर और 12 मीटर. तो फिर इनका डिफरेंस निकालना पड़ेगा. सेपरेशन कुछ है ना. तो एक बॉल ऐसे एक बॉल का रेंज कितना है 8 और दूसरी बॉल का रेंज है 12. सो सेपरेशन कितना आ जाएगा दोनों के बीच व्हेन दे हिट द ग्राउंड? 4 आ जाएगा आंसर. क्लियर, 4 आ गया इसका आंसर. चलो, तो ये टेस्ट सीरीज हो गई, पहली टेस्ट हो गई. अब मैं नेक्स्ट के क्वेश्चन शेयर करूंगा. कोई डाउट हो तो पूछ लो. क्वेश्चन 1 से शुरू होगा, लेकिन अब इसमें लॉज ऑफ मोशन के भी क्वेश्चन आएंगे. वेरी गुड. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें अब लॉज ऑफ मोशन भी आ जाएगा. चलो क्वेश्चन 1 से शुरू करो. दिख रहा है क्वेश्चन 1? करो, ट्राई करो. A body of mass 5 kg is pulled by a force minus 4i plus 3j. The time at which it will attain speed of 4. चलो 30 सेकेंड्स का मैं टाइम दे रहा हूँ. सॉल्व करो और फिर मैं करूँगा सॉल्व.
हाँ बोलो क्वेश्चन 1। क्या आंसर आएगा? अरे यस, इज इट डिफिकल्ट? मास दिया है, देखो 2 डायमेंशन का क्वेश्चन है, मास दिया है 5 kg। एक्सेलेरेशन निकाल लो। चलो एक्सेलेरेशन वेक्टर क्या आएगा? फोर्स वेक्टर अपॉन मास। फोर्स है -4i प्लस 3j, मास है 5। सो एक्स कंपोनेंट आ गया -4/5, वाई कंपोनेंट आया 3/5। ठीक है। अब टाइम एट विच स्पीड इज 4, तो ध्यान से देखो वी एक्स को रख दो यू एक्स प्लस ए एक्स टी। और यू एक्स कितना है? रेस्ट से शुरू है क्या? देखो रेस्ट से शुरू है, तो यू एक्स 0 है, ए एक्स है -4/5, तो वी एक्स आ गया -4t/5। यस सिद्धेश, कोई आंसर है? बोलो गाइस, आंसर देते चलो। चलो वी वाई निकालो, बताओ क्या आ रहा है वी वाई। वी वाई बताओ क्या आएगा? अच्छा चलो, हाँ बोलो, कुछ आया आंसर? एक्स जेट प्लेन बोला है तो के कंपोनेंट नहीं लेना है क्या? आई थिंक वो मिसप्रिंट लग रहा है अंकुर, मिसप्रिंट लग रहा है मेरे को, क्योंकि फोर्स तो एक्स वाई प्लेन में आ रहा है ना, फोर्स तो एक्स वाई प्लेन में आ रहा है, तो जेड गलती से लिखा है शायद वो। चलो अच्छा, देखते हैं कोई आंसर मैच होता है तो वी वाई कितना जाएगा? यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। यू वाई 0 है और ए, हाँ ए वाई कितना है? ए वाई अभी निकाला था 3/5। सो वी वाई आ गया 3/5t। अब इसका स्पीड निकाल लो। स्पीड कितना आएगा? अंडर रूट ऑफ, है ना, वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही क्या होता है? स्पीड होता है। वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, और इसे 4 से इक्वेट कर दो और सॉल्व कर लेना, उससे आंसर आ जाना चाहिए। सो वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। वी एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16/25 टी स्क्वायर। वी वाई स्क्वायर 9/25 टी स्क्वायर इज इक्वल टू 16। देख सकते हो 25/25 टी स्क्वायर इज इक्वल टू 16। टी स्क्वायर 16 आ गया, टी आ गया 4 आ गया। ठीक है, क्लियर? ऑप्शन 2 आ गया इसका। समझ में आया? एनी डाउट? आगे बढ़े? चलो क्वेश्चन 2 करो अब। क्वेश्चन 2 नए पेज में करते हैं। क्वेश्चन 2। ओके, here we go. Question 2. Position of a particle 1 kg varies according to equation. x दिया हुआ है 2t प्लस 3t स्क्वायर
plus 5t cube. Force acting at 1 second. Find force at 1 second. करो, ट्राई करो, 30 सेकेंड्स में आंसर दो. हाँ बोलो आंसर. फर्स्ट ऑप्शन. अच्छा चलो, फोर्स पूछा है ना, एम ए लगा देना. एफ इज इक्वल टू एम ए. एक्सेलेरेशन कैसे आएगा? डिफरेंशिएशन से आएगा. हाँ, सो वी आ जाएगा 2 प्लस 6t प्लस 15t स्क्वायर. ए आ गया 6 प्लस 30t. टाइम दिया है 1, तो एक्सेलेरेशन 6 आ गया. फोर्स इज इक्वल टू एम ए. हाँ, 6 प्लस 30 आ जाएगा 36. चलो फर्स्ट आ गया. ओके गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन. मोमेंटम पूछा है और फोर्स पूछा है. चलो बताओ. बोलो आंसर. हाँ बोलो. सिद्धेश. यस. एनी डाउट? वेलोसिटी दिया है 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर. जे कैप. मोमेंटम निकालना है, तो मोमेंटम तो हो जाएगा, इसको मास से मल्टीप्लाई कर दो. मास दिया है 2, टाइम दिया है 1, 4i प्लस 6j. फोर्स कैसे निकालेंगे? फोर्स आ जाएगा dp बाई dt से.
एफ वेक्टर इज इक्वल टू डी पी वेक्टर बाई डी टी। 4t का डिफ्रेंसिएशन क्या आएगा 4। 6t स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या आ जाएगा 12t। टाइम की जगह 1 रख दो। ये आएगा आंसर, ठीक है ना। 4i प्लस 12j। एवरेज फोर्स नहीं पूछा है, इंस्टेंटेनियस फोर्स। इंस्टेंटेनियस फोर्स होता है लिख लो, इंस्टेंटेनियस फोर्स इज dp by dt। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन फोर्थ कहाँ है, यहाँ है फोर्थ। समझ में आ रहा है क्वेश्चन, दिख रहा है ना साफ साफ। A raindrop falling from height h above the ground attains a terminal velocity when it has fallen through height 4h by 5। Diagram that correct diagram बताना है which correctly shows the change in potential and kinetic energy। variation of kinetic and potential energy, variation of kinetic energy and potential energy। करो, ट्राई करो, बोलो क्या ऑप्शन आएगा। टर्मिनल वेलोसिटी जब आती है तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है ना। वेलोसिटी कांस्टेंट होएगा तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट हो जाएगा, राइट। तो कौन से ग्राफ में ऐसा है कि वेलोसिटी पहले इंक्रीज हो रही है, मतलब काइनेटिक एनर्जी पहले इंक्रीज हो रही है और फिर कांस्टेंट हो गई। ठीक है, समझ आ गया। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट करें, हाँ नेक्स्ट करते हैं। चलो फोर्थ हो गया, फिफ्थ करते हैं अब। चलो ट्राई करो फिफ्थ क्वेश्चन। लॉज ऑफ मोशन का है, टेंशन निकालना है, ध्यान से करना। Any answer, guys?
बोलो गाइस आंसर। Who all others are watching? Can you name please? Ankur, Siddesh, or I can see 5 students are watching currently. नाम बताओ, इंट्रोड्यूस करो। ओके, 0 आ रहा है। अच्छा, देखते हैं। 2 blocks of mass 2 kg, 4 kg kept on a smooth horizontal surface connected by light rope are being pulled by 13 and 24 Newton. चलो एक काम करते हैं, टेंशन पूछा है ना, दोनों का मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ पहले, ठीक है। तो देखो 2 kg का डायग्राम कैसा बनेगा, टेंशन लगेगा राइट की तरफ, 13 न्यूटन लगेगा राइट की तरफ। सो 13 प्लस टी इज इक्वल टू 2a, ये एक इक्वेशन आ गई। और 4 kg का डायग्राम देखो कैसा बनेगा, 24 लगेगा राइट की तरफ और टेंशन लगेगा लेफ्ट की तरफ। सो आई विल राइट 24 माइनस टी इज इक्वल टू 4a। नाउ यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सो 26 प्लस टी इज इक्वल टू 4a, और 4a की वैल्यू है 24 माइनस टी। सो देख सकते हो 2 इज इक्वल टू माइनस 2t, टेंशन आ गया -1, तो टेंशन नेगेटिव तो हो नहीं सकता है ना, तो यहाँ से 0 लेंगे फिर हम आंसर, ठीक है। 4th ऑप्शन हो जाएगा इसका। समझ आया? इज इट क्लियर टू ऑल? टेंशन कांट बी नेगेटिव, सो वी विल कंसिडर 0 वैल्यू। आगे बढ़े, 6th क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन करते हैं, चलो। चलो रॉकेट का क्वेश्चन है। Rocket with lift-off mass 30,000 kg, blasted upwards with initial acceleration 4.9. Initial force due to ejecting fuel is, बोलो कौन सा फॉर्मूला रहेगा? F इज इक्वल टू एम डी वी बाय डी टी। यह है फोर्स ड्यू टू इजेक्टिंग फ्यूल। इसको थ्रस्ट भी कहा जाता है, फोर्स कह लो, थ्रस्ट कह लो, ठीक है ना। इनिशियल पूछा है, तो इनिशियली मास कितना है? 30,000 है ना। चलो करो, ट्राई करो, बोलो क्या आ रहा है आंसर। मास है 30,000, इनिशियल एक्सेलेरेशन है 4.9, dv बाई dt होता है ना एक्सेलेरेशन, बस ये आंसर आ गया। सो 3000 इंटू
बिल्कुल, मास इंटू एक्सेलेरेशन कर लो, आ जाएगा उससे आंसर। सो 441 के आसपास आएगा आंसर। ओके, आई थिंक 9.8 लेना पड़ेगा जी का वैल्यू, बट जी का तो ज़रूरत नहीं है ना। रुको, अच्छा कुछ मिस्टेक हुआ है। एम जी ले लो नीचे, एफ हो जाएगा ऊपर। सो एफ माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, राइट सिद्धेश? ऐसे करना है ना, एफ पूछा है तो एम जी प्लस एम ए से आएगा आंसर। ओके, सो 30,000 इंटू जी प्लस ए, 9.8 प्लस 4.9, इसको सॉल्व कर लो, आएगा आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड, नाइस ऑब्जर्वेशन। फोर 41 आ रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन देखो। कोलिजन का क्वेश्चन है ये। करो 7th। Two billiards balls each of mass 0.06 moving opposite direction with 5 collide and rebound with same impulse imparted to each ball due to the other. Momentum कंजर्व करा दो। बिफोर कोलिजन क्या सिचुएशन है? अप्रोच कर रहे हैं दोनों, 0.06 kg है दोनों का मास। बी आ रहा है, ओके वेरी गुड। रिबाउंड विद द सेम स्पीड, ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम निकालना है ना, इम्पल्स। इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, so m into v2 minus v1, so minus 10 into m, 0.6 आ जाएगा। तो ये तो इम्पल्स आया पहली बॉल में, और दूसरी बॉल में अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, ठीक है, सेकंड ऑप्शन। वेरी गुड सिद्धेश। चलो 8th, water flowing from horizontal pipe with speed 2 meter per second
power required to maintain the flow is 20 watt. If speed becomes double, then power required will be, चलो करो solve. हाँ आया कुछ आंसर. Water is flowing through horizontal pipe with speed 2 meter. Power required to maintain the flow is 20 watt. पावर का फॉर्मूला ये लगा दो, F इंटू वी. F क्या हो जाएगा, dp बाई dt, और P हो जाएगा V इंटू डी एम बाई डी टी. डी एम को हम क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी. देखो डी एम बाई डी वी ये हो जाएगा डेंसिटी. सो डी एम हो जाएगा डेंसिटी इंटू स्मॉल वॉल्यूम. ठीक है ना, स्मॉल वॉल्यूम जो हम लेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए मान लो. सो रो हो जाएगा, सॉरी डी वी हो जाएगा ए इंटू डी एक्स. सो डी एम को हम लिख देंगे ए रो डी एक्स. तो यहाँ से देख सकते हो ये आ जाएगा ए रो डी एक्स बाई डी टी वी हो जाएगा. तो ये बन जाएगा वी क्यूब, ए रो वी क्यूब. ठीक है, ये है पावर. अब स्पीड डबल हो रहा है, स्पीड डबल हो रहा है. सो पावर 8 टाइम्स हो जाएगा. 8 टाइम्स दैट मीन्स 160 आ जाएगा आंसर. ओके क्लियर गाइस, 160 फर्स्ट. यस वेरी गुड, 160 आ जाएगा इसका आंसर. चलो 9th क्वेश्चन. 9th वेयर इज 9th क्वेश्चन. लॉज ऑफ मोशन का आ गया. कांस्टेंट रिलेशन, पुलिस करो ट्राई. अच्छा, as shown in the figure, the pulleys and the strings are light and all surfaces are frictionless. If acceleration of masses m1, m2 and m3 are a1, a2 and a3 with their directions shown in the figure, then which of the following is correct? तो कैसे होगा, m1 इसमें देखो वो पुल्ली वाला एक फॉर्मूला होता है ना, मालूम है ना, पुल्ली वाला एक फॉर्मूला होता है, वो एक्सेलेरेशंस को हम रिलेट करते हैं. जिसमें इसमें देखो एक स्ट्रिंग पुल्ली के ऊपर से ऐसी गई हुई है और एक स्ट्रिंग पुल्ली के साथ
कनेक्टेड है। तो ये 3 पॉइंट्स मैं मान लेता हूँ 1 2 3। इनके एक्सेलरेशंस में क्या रिलेशन होता है, a1 प्लस a2 बाई 2 इज इक्वल टू a3। अब a1 की जगह ना माइनस a1 लिखो, बिकॉज वो ब्लॉक राइट की तरफ जा रहा है तो वो पॉइंट नीचे आएगा और 2 भी नीचे आएगा। सो माइनस a1 माइनस a2 बाई 2 इज इक्वल टू a3। a3 भी माइनस में ले लो तो माइनस माइनस कट हो जाएगा। यहाँ से आंसर आया a1 प्लस a2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a3। थर्ड ऑप्शन आ गया। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन करते हैं अब 10th। तो आज हमने 17 क्वेश्चन कर लिए टोटल। चलो ये कोलिजन का एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। ओके देखो 10th क्वेश्चन। इनइलास्टिक कोलिजन कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E है। If the ball is released from height h, then total time in which the ball finally comes to rest। तो देखो सबसे पहले तो रिबाउंडिंग स्पीड कितनी होगी। अगर वो u स्पीड से गिरा तो ये रिबाउंडिंग स्पीड क्या आएगी, रिबाउंडिंग स्पीड हो जाएगा eu, ठीक है ना। फिर वो eu से आएगा, फिर रिबाउंडिंग स्पीड क्या आएगी e स्क्वायर u, देन इट विल कम बैक विथ e स्क्वायर u। फिर रिबाउंडिंग स्पीड क्या हो जाएगा e क्यूब u, ठीक है। सो टाइम टेकन बिफोर कमिंग टू रेस्ट, ये हम कैसे निकालेंगे। ऊपर से नीचे का जो फर्स्ट टाइम आया वो टाइम कितना है, h हाइट से गिरा है, ठीक है ना। तो मैं u के टर्म्स में लिख देता हूँ, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा दो। सो टाइम आ जाएगा u बाई जी प्लस 2 टाइम्स ऑफ u बाई जी प्लस 2 टाइम्स ऑफ e स्क्वायर u बाई जी प्लस 2 टाइम्स ऑफ e क्यूब u बाई जी प्लस 2 टाइम्स ऑफ e की पावर 4 u बाई जी, ठीक है। इस तरह से आते जाएंगे। u बाई जी को हम अलग कर लेते हैं, u बाई जी अलग, और उसके आगे की टर्म्स से 2u बाई जी मैं कॉमन ले रहा हूँ, तो ये आ जाएगा e प्लस ई स्क्वायर प्लस ई क्यूब एंड सो ऑन, ठीक है। इन्फाइनाइट टर्म्स तक जाएगा। तो u बाई जी प्लस 2u बाई जी, और इसका सम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, इसका फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस ई। ओके, अब इसको और फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। u बाई जी कॉमन ले लो, u बाई जी कॉमन लिया तो 1 प्लस 2/1 माइनस ई। सो दिस इज u बाई जी 1 minus e plus 2/1 minus e. So that will be u by g into 3 minus e upon 1 minus e, और u का वैल्यू हो जाएगा √2h by g। √2gh आएगा, सॉरी, यह जाएगा √2gh, हाँ √2h by g into 3 minus c upon 1 minus c, ऐसा कुछ आना चाहिए।
देख लो, इसमें कोई डाउट है? चलो गाइस, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक्स अ लॉट। स्टॉप कर रहा हूँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चंस फिर कल करेंगे 11 से।